Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। रक्त के दो भाग होते हैं, एक जलीय भाग और एक कणकीय भाग। जलीय भाग में प्लाज्मा, जलीय भाग को प्लाज्मा कहते हैं और कणकीय भाग को रक्त कोशिका कहते हैं। तो रक्त कोशिकाओं को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। हम लोगों ने लाल रक्त कोशिका के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ते हैं श्वेत रक्त कोशिका। क्या? श्वेत रक्त। श्वेत रक्त कोशिका, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या? ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। अब पहले हम श्वेत रक्त कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। क्या? सामान्य जानकारी। अब इसको आप देखेंगे ना, श्वेत रक्त कोशिका को, तो ये आकार में आपको क्या कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा। क्या? गोल दिखेगा। लेकिन गोल दिखने का मतलब ये नहीं कि हर समय ये गोल ही रहेगा। गोल दिखने का मतलब यह नहीं कि ये हर समय क्या रहेगा? गोल ही रहेगा। इसका आकार क्या हो सकता है? अनियमित हो सकता है। क्या? अनियमित हो सकता है। आकार क्या है इसका? अनियमित हो सकता है। अब आकार अनियमित होने के कारण ये यानी कि कह सकते हैं कि इसका आकार बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें एक गुण आप ये यहां से ढूंढ सकते हैं कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं ये अपना आकार क्या कर सकती हैं? परिवर्तन कर सकती हैं। क्या? आकार में क्या कर सकती हैं? ये परिवर्तन कर सकती हैं। 3 पॉइंट आप आकार के बारे में ध्यान रखिए। अब जब श्वेत रक्त कोशिकाएं अपने आकार में परिवर्तन कर सकती हैं तो क्या कर सकती हैं? ये कहीं भी आ जा सकती हैं। क्या? अपने आकार में परिवर्तन करके कहीं भी आ जा सकती हैं। यानी रक्त जिसमें प्रवाहित होता है, रक्तवाहिनी से ये श्वेत रक्त कोशिकाएं उससे बाहर निकलकर ऊतक में भी आ सकती हैं। ठीक है। अब जो वो बाहर आती हैं, क्या? जब वो रक्त नलिका से बाहर आती हैं उसको बोलते हैं डायपेडिसिस। क्या? डायपेडिसिस। क्या बोलते हैं? डायपेडिसिस। पेडिसिस। ठीक है, ये याद रखना कि डायपेडिसिस क्या है। डायपेडिसिस क्या है कि जब श्वेत रक्त कोशिकाएं रक्त नलिका से बाहर जब आती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डायपेडिसिस बोलते हैं। ठीक है, पहली जानकारी हो गई। दूसरी जानकारी इसके बारे में क्या? आकार हमने देख लिया। क्या? आकार देख लिया। अब हम देखते हैं कि संख्या। क्या? संख्या। अगर तीनों कोशिकाएं, क्या? तीनों कोशिकाएं यानी कि तीनों कणकीय भाग R, W और P, ये 3 कणकीय भाग हैं, यानी रेड, व्हाइट और प्लेटलेट्स। तो सबसे अधिक संख्या होती है किसकी? रेड की। क्या? सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? रेड की। ठीक है। और व्हाइट की सबसे कम होती है, केवल 1%। इसको आपको ध्यान रखना, केवल 1% होती है। यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं कितनी है पूरी रक्त कोशिका का? 1% केवल है। लेकिन 1% है, लेकिन इनका जो महत्वता है वो सबसे अधिक है। अभी वो आप देखेंगे। अब 1% तो पूरी रक्त कोशिका में है। इनकी संख्या देखें माइक्रोलीटर में। क्या? माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर मैंने बताया था कि 1 लीटर का 10 लाखवां भाग, उसको माइक्रोलीटर कहते हैं। रक्त को हम उसी में मापते हैं। अब अगर एक बच्चा है, क्या? अगर एक बच्चा है न्यूबॉर्न, यानी जिसका अभी जन्म हुआ है, न्यूबॉर्न अगर है, तो उसमें जो रक्त कोशिका है वो 9 या 10,000 से 30,000 तक, क्या? 9,000 आप करिए, 9 से 30,000 तक क्या पाई जाती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो आपको केवल ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या न्यूबॉर्न जो बच्चे हैं उनमें श्वेत रक्त कोशिकाएं ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई एडल्ट है, क्या? एडल्ट है, ठीक है। अब एडल्ट है तो उसमें सामान्य क्या होता है? ये ml आप लिख लीजिए। क्या? माइक्रोलीटर। ठीक है, माइक्रोलीटर मतलब 1 लीटर का 10 लाखवां भाग। अगर एडल्ट है तो उसमें लगभग 60,000 से, क्या? 6,000 से आप करिए, 6 से 9,000 तक
क्या 6 से 9,000 तक एक सामान्य संख्या मानी जाती है। क्या सामान्य संख्या मानी जाती है। ठीक है, अब ये तो सामान्य संख्या हो गई। अब क्या ऐसी स्थिति आती है कभी कि कभी इनकी संख्या बढ़ जाए, क्या कभी इनकी संख्या बढ़ जाए या संख्या घट जाए? तो सामान्य सी बात है, ऐसी स्थिति जरूर आती है। जब श्वेत रक्त कोशिका की यानी कि WBC की, क्या WBC की व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, WBC की संख्या क्या होती है? कम हो जाए। क्या कम हो जाए। अब अगर WBC की संख्या कम हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया। क्या ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। क्या ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। ये शब्द आपको याद रखना है। अगर आ गया ल्यूकोपेनिया क्या है तो आपको नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, आपको बताना होगा कि ल्यूकोपेनिया क्या है। ठीक है, अब अगर यही WBC क्या हो जाए? बढ़ जाए बहुत ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ल्यूकीमिया। ल्यूकेमिया ऐसे बोल देंगे, ल्यूकेमिया। क्या ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का आप इसे कैंसर मान सकते हैं। क्या कैंसर मान सकते हैं? उसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पॉइंट हो गया। और क्या जनरल जानकारी इसके बारे में जानना चाहिए? आरबीसी में हम लोगों ने देखा था कि उसमें केंद्रक नहीं है, लेकिन यहाँ WBC में क्या होगा? WBC में केंद्रक होगा। क्या WBC में केंद्रक होगा? केंद्रक हो गया। और यमटी भी होगा। क्या यमटी का मतलब माइटोकांड्रिया भी होगा। क्या माइटोकांड्रिया भी होगा। और गाल्जी बॉडी भी होगा। क्या गाल्जी बॉडी भी होगा। और केंद्रक झिल्ली भी होगा। क्या केंद्रक झिल्ली भी होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आरबीसी में नहीं है, इसमें है, तो ये क्वेश्चन सामान्य रूप से बन सकता है। ठीक, सेंट्रियोल भी होगा। क्या सेंट्रियोल भी होगा, यानी कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे। क्या कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे। ठीक, तो ये पॉइंट हम लोगों ने जान लिया। अब लगभग सारा पॉइंट है, जनरल जो जानकारी होनी चाहिए रक्त कोशिका के बारे में वो हम लोगों ने जान लिया। अब हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं इसके कितने भाग हैं। क्या कितने भाग हैं? श्वेत रक्त कोशिका को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। क्या 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि अगर श्वेत रक्त कोशिका को आप अगर देखते हैं या देखकर उसका परीक्षण करते हैं तो आपको उसमें कुछ ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसे श्वेत रक्त कोशिका मिलेंगी जिसमें छोटे छोटे कण मिलेंगे, और कुछ ऐसे होंगी जिसमें कण नहीं मिलेंगे। इसीलिए इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या एक हम कह सकते हैं कणिकामय। क्या कणिकामय। और दूसरे को हम कह सकते हैं अकणिका, यानी अकणिकामय, इसमें कणिका नहीं होगा। ठीक है, अकणिकामय। इसे बोल सकते हैं ग्रेनुलर। क्या ग्रेनुलर या ग्रेनुलोसाइट। क्या ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, इसको अग्रेनुलोसाइट बोल सकते हैं। क्या ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, कणिका और अकणिका। अब इसको भी हम आगे 2-4 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। क्या इसको आगे भी हम 2-4 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। अब इस ग्रेनुलोसाइट में देखें। क्या ग्रेनुलोसाइट में देखें, यानी कणिकामय में देखें। कणिकामय में जो पहला है, क्या जो पहला है उसको बोलते हैं इओसिनोफिल। क्या रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका 2 भागों में डिवाइड किया गया, कणिकामय तथा अकणिकामय। पहला जो कणिकामय में है उसको बोलते हैं इओसिनोफिल। चलो, इओसिनोफिल। क्या इओसिनोफिल एक प्रकार की क्या श्वेत रक्त कोशिका है। क्या श्वेत रक्त कोशिका है। इसको अगर देखेंगे तो ये 1 से 5%, 1 से 4% इसकी संख्या है। श्वेत रक्त कोशिका में इसकी संख्या 1 से 4% है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये जो इओसिनोफिल है, अगर ये संख्या बढ़ जाए, क्या संख्या बढ़ जाए, तो आप सुने होंगे इस्नोफिलिया हो गया। इस्नोफिलिया का क्या मतलब? क्या अस्थमा हो गया, एलर्जी हो गया, या छींक आने लगी तो बहुत सारी छींक आने लगी, तो इसकी संख्या अधिक होने पर क्या एलर्जी हो सकती है,
अस्थमा हो सकता है, क्या अस्थमा हो सकता है, ठीक है, स्नोफिल के कारण। ये स्नोफिल क्या करता है, ये अगर ब्लड थक्का बन जाए, क्या किसी वजह से शरीर में ब्लड थक्का बन जाए, तो ये ब्लड के थक्के को तोड़ने का काम करता है, क्या ब्लड के थक्के को तोड़ने का काम करता है, या तोड़ने का काम नहीं कह सकते, तोड़ने में मदद करता है, क्या तोड़ने में मदद करता है, ठीक। और इस पर एक अभिरंजक होता है, क्या इस पर एक अभिरंजक होता है, यानी कुछ कलर इस पर चढ़े होते हैं, क्या कलर चढ़े होते हैं, तो अम्लीय, उसको बोलते हैं अम्लीय रंजक, क्या अम्लीय रंजक। और कौन सा वो अम्लीय रंजक है जो स्नोफिल पर चढ़ा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो योसिन, क्या योसिन अम्लीय रंजक है जो क्या होता है, इस पर चढ़ा होता है। ये पॉइंट हो गया आपका, और ये पॉइंट हो गया। दो क्वेश्चन आपके प्री के यहाँ से हो सकते हैं, क्या दो क्वेश्चन यहाँ के प्री से हो सकते हैं। और क्या पॉइंट इसके बारे में, इसके बारे में एक पॉइंट ये है कि इसको अगर देखेंगे आप, तो इसमें जो केंद्रक है इसका, वो डाइपोल आकार का होगा, क्या डाइपोल आकार का। केंद्रक क्या होगा, केंद्रक होगा क्या डाइपोल, या बाइपोल कह सकते हैं, बाइपोल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस श्वेत रक्त कोशिका के केंद्रक में बाइपोल क्या होता है, केंद्रक होता है। बाइपोल का मतलब क्या, ये ऐसे दिखाई देगा, क्या ऐसे कुछ दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे कुछ दिखाई देगा, बाइपोल का मतलब ये। अब इसमें जो ग्रेनुलर में दूसरा है बेसोफिल, क्या पहला स्नोफिल हो गया, और दूसरा क्या है बेसोफिल, ठीक है, बेसोफिल। ये लगभग कह सकते हैं 0.5 से 1% तक इसकी संख्या होती है पूरे किसमें, पूरे श्वेत रक्त कोशिका में, क्या पूरे श्वेत रक्त कोशिका में इसकी 0.5 से 1% होती है, ठीक है। ये इसमें यहां पर हमने देखा केंद्रक क्या बाइपोल, यहां इसमें केंद्रक क्या होगा, ट्राइपोल का होगा, क्या केंद्रक क्या होगा, ट्राइपोल का होगा, ट्राइपोल। तो ऐसे ऐसे हम बता सकते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है, केंद्र का ऐसे लिखना। तो ट्राइपोल का केंद्र किसमें पाया जाता है, किस रक्त कोशिका में पाया जाता है, आपको ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। इसमें अम्लीय रंजक था, क्या उसका अम्लीय रंजक था। यहां पर क्या होता है, क्षारीय रंजक होता है, क्या क्षारीय रंजक, क्षारीय रंजक क्या इस कोशिका पर चढ़ा होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा क्षारीय रंजक, क्या कौन सा क्षारीय रंजक, तो क्या होता है मेथिलीन ब्लू, क्या मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू। मैं प्री वाले क्वेश्चन पर आपको बता दे रहा हूं डैश लगा के, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तीसरा क्या, तीसरा जो इसमें है उसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, क्या न्यूट्रोफिल। तीसरा है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है ये पूरी रक्त कोशिका का, क्या पूरी रक्त कोशिका का 60 से 70% होता है, क्या 60 से 70%। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्या 70% लगभग, ठीक है, 60 से 70 आप कहिए, 60 से 70 ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये सबसे कम है तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होगा। केंद्रक क्या होगा, इसमें बहुत सारे लोब होंगे, क्या केंद्रक में क्या होगा, बहुत सारे लोब होंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसको मैं यहां पर बहुत सारे लोब होंगे, ठीक है। केंद्रक में बहुत सारे लोब होंगे, यानी कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसके बारे में, पहला पॉइंट ये प्री का मेन पॉइंट ये है 60 से 70%, ठीक है। और दूसरा बहुत सारे इसमें क्या होंगे, बहुत सारे लोब होंगे, ठीक है। और इसमें ल्यूकोसाइट, क्या ल्यूकोसाइट तो यहां पर हमने देखा है। ये कह सकते हैं ऐसी कोशिका होती है न्यूट्रोफिल जो बाहर से आने वाले किसी भी पदार्थ का क्या करती है, भक्षण करती है,
क्या भक्षण करती है। बाहर से कोई ऐसा पैथोजन आ गया जो शरीर के लिए नुकसानदेह है तो उसका क्या करेगा, भक्षण करेगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको इस कणिकामय श्वेत रक्त कोशिका के बारे में जानना है। अब आते हैं हम लोग इधर, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। क्या, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। क्या, लिम्फोसाइट। ठीक है, पहला है लिम्फोसाइट। ये देखेंगे तो दूसरे नंबर पर ये जो श्वेत रक्त कोशिका है इसमें दूसरे नंबर पर ये रहता है, यानी कि इसमें 20 से 25% श्वेत रक्त कोशिका में WBC में ये रहता है। ठीक है, WBC में। और न्यूट्रोफिल 60 से 70%। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो लिम्फोसाइट है इसको हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसको भी। एक है उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। क्या, बी लिम्फोसाइट। पहला जो इसमें है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट का काम क्या है। बी लिम्फोसाइट का काम ये है, आपसे पूछा जाएगा कि बी लिम्फोसाइट कोशिका कहाँ पाई जाती हैं या किसका भाग है, तो WBC का भाग है। और अगर पूछा जाए कणिकामय या अकणिकामय तो ये लिम्फोसाइट का भाग है। ठीक है, ये प्री का पॉइंट है आपका। लिम्फोसाइट क्या करती है, ये एंटीबॉडी बनाती है। क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, जैसे आपके शरीर में कोई पैथोजन आया या कोई ऐसा पदार्थ आया जो शरीर को क्या करेगा, नुकसान करेगा। कोई बैक्टीरिया आया, नुकसान करेगा, तो अब वो नुकसान करेगा तो शरीर में ऐसा क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो जो आया है नुकसान करने उसको मारे। तो ये वही मैकेनिज्म है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है और ये एंटीबॉडी क्या करता है, बाहर से जो आते हैं, क्या, बाहर से जो पैथोजन हैं उनको क्या करता है, मारता है। ठीक है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन ही है। क्या, प्रोटीन ही है। ये पॉइंट भी आपको पूछा जा सकता है पीडी में कि एंटीबॉडी प्रोटीन है क्या है। लिम्फोसाइट हो गया। और दूसरा अगर इसमें देखें तो टी लिम्फोसाइट, दूसरी कोशिका लिम्फोसाइट की जो है उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, टी क्या है, बी क्या है, ये भी बी से बोन मैरो है, टी से थाइमस है। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइट जो कोशिका है ये क्या करेगी, ये तो एंटीबॉडी बनाएगा और ये क्या करेगी, ये मारेगी मतलब स्पेशली पहचानेगी। जैसे ये एंटीबॉडी बना तो एंटीबॉडी बना तो अब किसको मारना है, क्या, किसको मारना है, कौन से पैथोजन को मारना है, ये अपनी कोशिका तो मारना नहीं है। तो ये लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये पहचानने का काम करेगा। क्या, पहचानने का काम करेगा। ठीक है, पहचानने का काम करेगा कि किसको मारना है। ठीक है, अब ये जो टी लिम्फोसाइट है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। क्या, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। क्या, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक कहते हैं हेल्पर। क्या, हेल्पर सेल। क्या, हेल्पर सेल। और दूसरे को बोलते हैं किलर सेल। क्या, किलर सेल। इसको दो भागों में भी डिवाइड किया जाता है। हेल्पर सेल क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, और किलर सेल क्या करती हैं, मारती हैं। क्या, मारती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। लिम्फोसाइट हो गया। अब लिम्फोसाइट के बाद यानी कि ये जो एक है फिर दूसरा होगा। क्या, दूसरा है मोनोसाइट। क्या, मोनोसाइट। क्या, मोनोसाइट। ये सबसे बड़ी कोशिका है। क्या, सबसे बड़ी, किसमें, श्वेत रक्त कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, बड़ी कोशिका है। ये पॉइंट आपको बस इतना इसके बारे में जानना है। तो इतना आपको किसके बारे में, श्वेत रक्त कोशिका तथा उसके कह सकते हैं उसके भाग के बारे में आपको जानना है। अब याद करने का तरीका, पहला आप शब्द लीजिए, ई लीजिए, यूस्नोफिल। क्या, बेसोफिल, ई बी यन। क्या, ईवीएम जानते हैं, ईवीएम मशीन, तो यन की जगह पर क्या कर लीजिए, एम की जगह पर यन कर लीजिए, ईवीएम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कणिकामय में ईवीएम है। और यल और यम, यल एम तो आराम से याद हो सकता है, ABCD वाला यल एम करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब
इस कोशिका के द्वारा, क्या इस कोशिका के द्वारा, या इस कह सकते हैं स्वायत्त जो रक्त कोशिका है, इसकी कमी के कारण कुछ रोग भी होते हैं। क्या कमी के कारण कुछ रोग भी होते हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो एक सामान्य जानकारी के लिए, क्वेश्चन तो इतने से बनेगा, वहां से क्वेश्चन सामान्यतः नहीं आएगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं, 2 मिनट की बात है तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब किसकी बात हुई? ल्यूकोसाइट की, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं की। अब ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है ना, ये बहुत ही कह सकते हैं चालू हैं, बहुत चालू हैं। जैसे कैंसर, यहाँ पर कैंसर बना, क्या कैंसर बना, कैंसर कोशिका बन गई शरीर में। अब ये ल्यूकोसाइट है ना, अब ये यहाँ पर है, अब इसको पता चल गया, क्या इंफॉर्मेशन मिल गया, सूचना मिल गया कि श्वेत सेल बन गया है। अब यहाँ से ये चलेगी, अपना रूप बदल लेगी, यहाँ पहुँचेगी, क्या रूप बदल लेगी, और फिर इसके अंदर जाएगी, क्या फिर इसके अंदर जाएगी, फिर जब अंदर पहुँचेगी तब आक्रमण करेगी, सबको मार डालेगी, क्या सबको मार डालेगी, और कैंसर खत्म। और कैंसर बन रहा है तो क्या करता है, ये ल्यूकोसाइट उनको मार देता है, उनके अंदर जाके उनको मारता है। ठीक है, अब अंदाज सकते हो ल्यूकोसाइट आपका WBC कितना काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी ये गुस्सा भी होता है, जैसे आप काम न करें यानी कि मतलब कि आप अपने दैनिक जो जीवन है उसमें एक्सरसाइज न करें, योगा न करें, खाएं पिए केवल बढ़ते रहें, मोटे होते जाएं। होता नहीं, मोटा कौन होता है, बहुत ज़्यादा खाता है। ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह है ना, ज़्यादा खाना कैंसर का एक कारक है, तो ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो आप ज़्यादा खाना खाने लगे, आलसी हो गए, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तब ये ल्यूकोसाइट आपसे गुस्सा हो जाती है, क्या गुस्सा हो जाती है, क्या गुस्सा हो। अब ये कैंसर बनाना, तो अब ये WBC क्या करेगा, एक तत्व ये बनाता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन, क्या साइटोकाइनिन। अब जो साइटोकाइन है, क्या साइटोकाइन है, साइटोकाइन ये हर समय बनाता रहता है, जिससे बाहर से जो पैथोजन है या कोई बीमारी ना हो, साइटोकाइन। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा बिहेवियर करने लगते हैं कि खाना बहुत खाएंगे, योगा नहीं करेंगे, पूरी आलसी हो जाएंगे, तो शरीर को चाहिए काम, हर समय शरीर को कर्म करते रहना चाहिए। वैसे नहीं कहा गया गीता में कि आप कर्म करते रहें, कर्म करते रहना चाहिए। अब कर्म आप नहीं कर रहे हैं तो ये WBC क्या होगी, गुस्सा हो गई, क्या, और उसने क्या किया, साइटोकाइन का उत्पादन कम कर दिया। अब ये जो कैंसर बन रही थी, अब साइटोकाइन क्या करता है, वो रोकता है सभी लोगों को। अब ये बन रही थी और यहाँ ये जाएगा भी नहीं रूप बदलने, और ये बढ़ती रहेंगी और कैंसर हो जाएगा, क्या कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अब और भी, अब WBC आप बहुत ज़्यादा, WBC कभी कभी क्या होता है, WBC बढ़ जाती है, क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रक्त में जब WBC बढ़ जाती है तो WBC के बढ़ने को भी रक्त क्या कहते हैं, रक्त कैंसर कहते हैं। तो वो ल्यूकीमिया, हम लोगों ने बात किया है, क्या ल्यूकीमिया, ये रक्त कैंसर है एक प्रकार का। ठीक है, बढ़ गया, यहाँ पर मैंने कुछ दूसरा बताया, यहाँ पर कुछ दूसरा बताया। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक इवान सिंड्रोम करके एक रोग है, क्या इवान सिंड्रोम। तो पूछा जा सकता है कि इवान सिंड्रोम किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, श्वेत रक्त कोशिकाओं। अब इवान सिंड्रोम में क्या करता है, सेम वही कंडीशन करता है जो अभी हम लोगों ने बात किया। अब WBC क्या, WBC, अब WBC किसको मारता है, जो बाहर से आए हैं पैथोजन, क्या बाहर से जो पैथोजन आए हैं उनको मारता है। लेकिन जब आप अपने लाइफ को ऐसे बना देंगे कि वो आलसी हो गए, खाना लड़िया भर खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, WBC गुस्सा हो जाती है। अब वो क्या करती है कि वो अपने ही कोशिका को, जो अच्छी कोशिकाएं हैं, जो क्या अच्छी कोशिकाएं हैं उनको ही मारने लगती है, क्या जो अच्छी कोशिकाएं हैं उनको ही मारने लगती है, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसको बोलते हैं इवान सिंड्रोम। एक और सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया, क्या अप्लास्टिक एनीमिया या अप्लास्टिक सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, क्या अप्लास्टिक एनीमिया, अब अप्लास्टिक एनीमिया क्या है। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, क्या रक्त का निर्माण हम लोगों ने पढ़ा है,
आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपको वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। क्या होता है ये, जैसे बोन मैरो में होता है, क्या बोन मैरो, ये आपका बोन है तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है, यहाँ पर होता है। अब ये इस समय क्या होगा, इस एनीमिया में, अप्लास्टिक सिंड्रोम में WBC फिर गुस्सा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। अब क्या करेगा, ये हेल्थ को, ये जो अच्छी है इनको नहीं मारेगा, जहाँ पर निर्माण होता है, कहाँ, घर में घुस के, यहाँ पर घर में घुस के इसको मारेगा। क्या, बोन मैरो में जाके जो कोशिका है, कौन, यहाँ जो कोशिका हैं जो किसका निर्माण करती हैं, WBC का, क्या, WBC का जो निर्माण करती हैं या रक्त कोशिका का जो निर्माण कर सकती हैं, तो ये इन कोशिकाओं को बोलते हैं स्टेम। इस स्टेम सेल को ही मारने लगती हैं। यानी एक्सरसाइज को मिला के करते रहें, आधा घंटा 1 घंटा आप अपने को दें, अपनी लाइफ को दें, तो ये सब सारी जो रोग हैं वो नहीं होंगे, बहुत सारे रोग नहीं होंगे, ये तो एक कुछ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.